सुंदर सा पेंटिंग अपने हाथ से बना के लाई है। पूज्य स्वामी जी का चित्र है इसमें, और आज के इस प्रारंभिक अवसर पर ही स्वामी जी के ये सुंदर से चित्र को स्वस्ति जैन, छोटी सी बालिका आप सब देख रहे हैं, इन्होंने अपने हाथ से वो बनाया है। हमारे मनोज जैन जो कंप्यूटर्स पर हमारा सारे कार्यभार देखते हैं, सरिता जैन जो लाइब्रेरी में है, उनकी ये सुपुत्री हैं, और होनहार बच्ची ने ये पेंटिंग बनाई है और स्वामी जी को कर कमलों में भेंट की है। और उसी के साथ स्वस्ति की दूसरी पेंटिंग हमारे सौरभ जैन, वो भी यहाँ पर स्वामी जी को वो पेंटिंग प्रस्तुत कर रहे हैं। बंधुओं, आइए इस कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। विनयांजलि सभा का ये अवसर है हमारे बीच में श्री डॉक्टर अनुपम जैन जी जो इंदौर से हैं। मैं चाहूँगा कि हम लोग सभी छोटे छोटे समय में मात्र 3-3 मिनट में अपनी विनयांजलि अर्पित करें। पारस चैनल का चूंकि ये टाइम केवल 1 घंटे का हमारे पास है, और हमें हमारे पूज्य संतों को भी सुनना है, और हमारे माता जी का आशीर्वचन और स्वामी जी का भी आशीर्वचन लेना है। तो डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर से कृपया अपनी वीडियो ऑन कर लें, और सभी लोग अलर्ट रहें। जो भी पारस चैनल के माध्यम से, जूम के माध्यम से बोलने वाले हैं, कृपया आप अपने अलर्ट रहें, और आपका नाम जैसे पुकारा जाए शीघ्रता से आप अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें। डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर। डॉक्टर अनुपम जैन इंदौर को। जब ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार थे और हस्तिनापुर की मेरठ और दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार राज्य परिवहन निगम और अन्य संस्थाओं से संपर्क करते थे, और हमारे जम्बूद्वीप के अंदर जम्बूद्वीप रचना का निर्माण हो रहा था, केवल सुमेरु पर्वत का निर्माण हो चुका था। उन दिनों में पूज्य स्वामी जी ने अनथक शब्द करके संपूर्ण देश के जैन समाज के व्यक्तित्वों से सतत संपर्क बना करके जम्बूद्वीप रचना, जो विश्व की अद्वितीय रचना है और जिसे उत्तर प्रदेश शासन ने मैन मेड हेवन माना है, वहां की उसकी रचना पूर्ण कराई। लगातार आयोजनों को करने, निर्माण कार्यों को करने और प्रकाशन के क्षेत्र में स्वामी जी ने महारत हासिल करी है। और आज हम यदि उनके व्यक्तित्व को विश्लेषित करने का, परंपरा के प्रति उनको गौरव तो है ही, लेकिन इसके बाद एक विशेष बात है, वो ये है कि वे समस्त पिक्षीधारी संत हैं। मानवी तुंगी में अंतरराष्ट्रीय पंचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव 2016 में मैंने देखा है कि पूज्य स्वामी जी समस्त दिगंबर जैन संतों और आर्यिका माताओं के प्रति कितना विनय और भक्ति का भाव रखते थे, और आज भी उनके मन में बहुत श्रद्धा और भक्ति का भाव सभी संतों के प्रति है। यदि कोई भी दिगंबर संत उनको प्रवास के मध्य मिल जाता है तो वे पहला प्रयास यही करते हैं कि वहां जाए, दर्शन करें, वंदन करें, आहार दे, और उसके बाद फिर वो अपना आहार ग्रहण करते हैं। दूसरा जो उनका विशेषता है वो उनका शांत स्वभाव। माननीय तुंगी के पंचकड़ा प्रतिष्ठा के महोत्सव के निमित्त से अनेक प्रकार के विघ्न प्राकृतिक रूप से आए, लेकिन प्रत्येक स्थिति में उन्होंने धैर्य और संयम को धारण करके विपरीततम परिस्थितियों में कार्य किया और माननीय तुंगी पंचकड़ा प्रतिष्ठा महोत्सव को सफल बनाया। मुझे याद है वो रात जब काफी दूर से पाइपलाइन के थ्रू जो पानी आ रहा था, वो लाइन टूट गई। कैसे टूट गई, किसने तोड़ दी, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी विकट स्थिति में, क्योंकि बिना पानी सब सून, बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता, हजारों यात्री अब ठहरे हुए थे, उन्होंने पूरी रात जग करके पानी की व्यवस्था कराई, लाइन की दुरुस्ती कराई। ऐसे एक नए अनेक अवसर जब हम देखते हैं कि हमारी लीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला से लगभग 450 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सिद्धांत चिंतामणि टीका के भाग है, अष्टषष्ठी भी है, और भी बहुत सारे हमारे ग्रंथ हैं। पूज्य स्वामी जी ने बहुत सूक्ष्मता के साथ ग्रंथमाला के प्रधान संपादक का दायित्व निभाते हुए एक एक ग्रंथ की माइन्यूटली प्रूफ रीडिंग की, उसका लेआउट किया, उसकी डिजाइनिंग की और उसको प्रकाशित कराया है। आज अगर हमारा दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जिसके पूज्य स्वामी जी अध्यक्ष है, उसके द्वारा वीर ज्ञानोदय ग्रंथमाला के प्रकाशन नहीं किए गए होते तो आज जो भक्ति की गंगा पूरे देश में विधानों की चल रही है वो संभव नहीं होती। नवीनतम संकल्प पूज्य स्वामी जी का 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या के विकास का उन्होंने जो योजना बनाई है वो बहुत महत्वाकांक्षी लेकिन आवश्यक योजना है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पूज्य स्वामी जी के प्रति
हमारी शुभकामनाएं, हमारी भक्ति और हमारा समर्पण इसी से प्रतिबिंबित होगा कि हम अयोध्या के काम में उनके साथ कितना कंधे से कंधा मिला करके जुटते हैं। अभी 15 तारीख से 30 तारीख तक के लिए मांजीतुंगी में प्रथम अंतरराष्ट्रीय मस्तकाभिषेक घोषित किया गया है, जो कि पूज्य माता जी की प्रेरणा से 6 वर्ष के बाद हो रहा है। इसमें तो हम सबको जाना है, समाज की सक्रिय सहभागिता और समाज की उपस्थिति पूज्य स्वामी जी का संबल है। और पूज्य स्वामी जी ने समाज को जो प्रेम, स्नेह और वात्सल्य दिया है, इसी के प्रतिफल में समाज ने उन्हें जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया है। मैं ऐसे जगत गुरु कर्मियों की स्वस्थ श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के स्वस्थ, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की मंगल कामना करते हुए यही भावना करता हूँ कि स्वामी जी दीर्घायु हो और लंबे समय तक हम सबको अपना आशीर्वाद और स्नेह और मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर हमारे डॉक्टर अनुपम जैन जी ने पूज्य स्वामी जी के साहित्यिक कृतित्व को आज हम सबके बीच में उजागर किया। और आइए इसके बाद हमारे बीच देश के एक वरिष्ठ विद्वान डॉक्टर सुशील जी जैन मैनपुरी से आज हमारे बीच में हैं। उनका भी हम यहाँ पर विनयांजलि समर्पण करना चाहते हैं, उनका भी हम यहाँ वक्तव्य सुनेंगे। डॉक्टर सुशील जैन मैनपुरी। रविंद्र कीर्ति जी स्वामी के चरणों में उनके इस जन्म दिवस पर शत शत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अपने परिवार की ओर से, मैनपुरी जैन समाज की ओर से विनयांजलि अर्पित करता। बहुत ही सौभाग्य का अवसर है और मैं अपने लिए ये बहुत सौभाग्य और श्रेष्ठ की बात मानता हूँ। लगभग 71-72 से जब माता जी हस्तिनापुर के बड़े मंदिर में थी, उस समय माता जी से प्रथम भेंट हुई और तब से रविंद्र भाई जी एक बड़ी भाई की तरह अपना स्नेह और वात्सल्य मुझे प्रदान सदैव करते रहे। एक बात में बड़े अच्छी लगती है, परिकल्पनाएं ज्ञानमती माता जी के मन में आई, स्वप्न अपने उन्होंने देखे, चिंतन उन्होंने किया, लेकिन उन सारी परिकल्पनाओं को अगर साकार करने का एकमात्र उत्तरदायित्व है तो भाई जी को है। इसमें कोई संवाद नहीं। वो किसी IIM इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़े, उन्होंने कहीं से कोई MBA ही नहीं किया, कोई भी नहीं किया, फिर भी एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटिव है। हस्तिनापुर में रहते ही जब जम्बू द्वीप का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जब उसमें पहली ईंट रखी गई थी, भगवान महावीर जहाँ चबूतरे पर ही महाराज माता जी ने कह रहे महाराज भगवान महावीर जी को विराजमान कर दो, उसमें जो पहली ईंट रखी गई थी, मुझे उनके साथ वो उसमें ईंटें रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तब से मैं बराबर उसमें जुड़ा हूँ। चाहे जम्बू द्वीप हो, चाहे अयोध्या जी हो, मांगीतुंगी हो, ज्ञान तीर्थ हो, राजगृही हो, तीर्थों पर जो माता जी ने अपने मन में चिंतन किया, परिणाम किया, उन सारे तीर्थों को, परिकलाओं को एक सुनियोजित ढंग से, एक बहुत अच्छी परिकल्पना के साथ, एक बहुत अच्छे टीम वर्क के साथ माता जी ने सोचा। उन सपनों को श्रेय साकार करने का पूरा श्रेय और पूरा उत्तरदायित्व, जैसे कैप्टन के ऊपर मैच जिताने की जिम्मेदारी है, सभी खेलते हैं, लेकिन कैप्टन सभी खिलाड़ियों से एक सुनियोजित ढंग से काम लेता है, उसी प्रकार से भाई जी ने पूरे लोगों के साथ मिलके, सभी भक्तों के साथ मिलके, सभी दानदाताओं के साथ, सभी टीम के साथ माता जी ने जो सोचा, माता जी के उन सपनों को, उन पर कर फलों को भाई जी ने पूर्ण रूप से साकार किया। ये निश्चित रूप से बहुत ही श्रेय साकार की बात है। आज उनका 72वां जन्म दिवस है। मैं उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। विभिन्न आयोजनों में ये रविंद्र भाई जी की राष्ट्रपति, अनेक राजनीतिक दलों के प्रमुख अध्यक्ष, महामंत्री, सब कुछ उन्होंने एक सुनियोजित ढंग से करके उन्हें हस्तिनापुर में बुलाया। अभी राष्ट्रपति कोविंद जी के राष्ट्रपति भवन में जाकर पूज्य ज्ञानमती माता जी ने, पूरे संघ ने वहां पहुंचकर राष्ट्रपति से चर्चा की, उन्हें धर्मोपदेश दिया। इससे निश्चित रूप से जैन समाज की बहुत बड़ी प्रभावना हुई और इसका भी एक कुशल मैनेजमेंट करने, व्यवस्थित करने का भाव भी श्री रविंद्र स्वामी जी के चरणों पर ही जाता है। निश्चित रूप से उन्होंने बहुत श्रेष्ठ ढंग से काम किया। आज जम्बू द्वीप एक धार्मिक क्षेत्र तो है ही, लेकिन एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी उसकी बहुत उन्नति हुई है। हजारों यात्री, अजैन यात्री भी उन मूर्तियों को देखकर उनकी बिंबों की प्रार्थना करते हैं। पता नहीं उन बिंबों को देखकर किसको सम्यक दर्शन और किसके धर्म के प्रतिभाव से एक बहुत बड़ा तीर्थ के रूप में विकसित करने का उत्तरदायित्व सफल रूप से स्वामी जी ने निभाया है।
उनके आज के इस जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, जीवन में और उन्नति करें। और अभी पीठाधीश के पद पे हम तो भावना करते हैं, वो भी मुनि व्रत को अंगीकार करके और जीवन को सफल बनाए, यही हमारे मन में भावना है। एक बार पुनः उनके चरणों में शत शत। सुशील जी जैन मैनपुरी से इन्होंने विचार व्यक्त किए। आइए इसके उपरांत हम श्री कमल जी कासलीवाल मुंबई से हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो भी पूज्य स्वामी जी के अनन्य शिष्य और भक्त हैं, अपनी भक्ति प्रदर्शित करना चाहते हैं। कमल जी कासलीवाल मुंबई। परम पूज्य गणिनी अद्रिका ज्ञानमती माता जी के चरणों में वंदामी, डॉक्टर प्रज्ञा शमनी आरिका चंदनामती माता जी के चरणों में वंदामी, आरिका संघ के चरणों में वंदामी, और माता जी के गणधर स्वामी रविंद्र कीर्ति जी के चरणों में इच्छा। आप लोगों ने फिल्म की वो दो लाइन आज याद आ रही है कि सादगी तेरी भा गई हमको, सरलता पे हम तेरे मरते हैं। गजब की सरलता, गजब की सादगी। आज इतनी सारी संस्थाओं पे अध्यक्ष पद के होने के बावजूद सारी संस्थाओं की व्यवस्थाओं को वो निपुणता से संभालते ही हैं, लेकिन साथ में स्वामी जी आप छोटे से छोटे व्यक्ति को भी जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, जिस तरह से उनसे मिलते हैं, जिस तरह से उनकी बात सुनते हैं, ये वाकई में आज के युवा वर्ग को सीखने वाली बात है। छोटे से पद में बड़े बड़े भट्टारकों के यहाँ पे हमारा जाना होता है तो घंटों उनकी कुटिया के सामने लाइन लगानी पड़ती है 10 मिनट 5 मिनट बात करने के लिए। लेकिन हमारे भोले बाबा रविंद्र कीर्ति जी महाराज का दरबार हमेशा हर किसी के लिए खुला होता है, चाहे वो संस्था का छोटा से छोटा सफाई कर्मचारी हो या कोई बड़ा से बड़ा गजदर सेठ हो। कोई भी किसी वक्त बिना अपॉइंटमेंट के अगर वो मिल सकता है तो वो स्वामी जी को बड़ी सरलता से मिल सकता है। उसकी बात को समझते हैं, उनकी बात को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं और अपनी तरफ से जितना हो सके। मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर कलेक्शन होता है तो जल्दी से वो कलेक्शन छूटता नहीं। हमारे यहाँ स्वामी जी का 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है तो सामने वो समाज को 2 करोड़ रुपए की खर्चा, 2 करोड़ रुपए की व्यवस्थाएं देने के लिए एकदम आतुर रहते हैं। पिछले हफ्ते स्वामी जी मुंबई पधारे थे तो ऐसी जनरल बात चल रही थी कि बड़ी बड़ी संस्थाओं को कुंडलपुर में करोड़ों रुपए का कलेक्शन हो जाता है, लोग खड़े खड़े कुछ भी दे जाते हैं। तो हमने कहा स्वामी जी को कि सभी लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि स्वामी जी के पास खूब पैसा है, माता जी के आशीर्वाद से स्वामी जी के पास बहुत पैसा है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये संस्था को पैसे की जरूरत नहीं है। और वाकई में ये सच है, भले हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमारी माँ का दिव्य आशीर्वाद ऐसा हमको प्राप्त है कि हमारा कोई काम रुकता ही नहीं। 1100 रुपए के कलश से 1800 रुपए 2100 रुपए के कलश से चाहे वैसा काम और बड़े से बड़ा काम पूर्णता को प्राप्त होता है। आज हम पूरे हिंदुस्तान में कई संस्थाओं के कई साधुओं द्वारा चलाए गए कई प्रकल्पों को देख रहे हैं लेकिन वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होते। लेकिन हमारे पास में छोटी छोटी राशि वाले लोग जुड़ते हैं, अपना काम करते हैं और इसलिए सही मायने में माता जी के आशीर्वाद से स्वामी जी करोड़पति हैं। और माता जी की हर बात को ग्रहण करना, हर बात को समझना, उनकी भावनाओं को समझना और उसको पूर्ण करना, ये स्वामी जी अगर गुरु भक्ति भी किसी से सीखी जाए तो मात्र आपसे ही सीखा जा सकता है। और आज परंपरा का संरक्षण संवर्धन करने में भी आज जिस तरह की भूमिका आप निभा रहे हैं, मुंबई में जो आपका प्रार्थना हुआ था उस वक्त बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति झूम के ऊपर सुन रहे थे और आपने बड़ी निश्चितता से बोला कि मुझे पहला कलश इतने में करवाना है लेकिन मेरी शर्त भी यह है कि वो जोड़े से ही होगा। और वो बहुत सारे लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अगर कोई चाहते तो आज जल अभिषेक का पहला कलश लेकर कोई भी काम किया जा सकता, लेकिन माता जी की भावना को, अपनी आर्ष परंपरा को पकड़ के और अपने सारे कार्यों को पूरा कराना। छोटे मोटे लक्ष्मी वाली बात चली और उसी के अंदर बह गए, उस तरह की बात आप में कभी दिखाई नहीं दी, जहां हर कहीं हर जगह दिखाई देता है। और आप इसी तरह से इस बात को आगे भी बढ़ाते रहिएगा। हमारे सभी लोगों का पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ में हमेशा रहेगा। मुंबई दिगंबर जैन समाज की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। आपके 73वें जन्मदिन पे आपको सतत वंदन करते हैं। और मेरी ये बात शायद सबको अच्छी नहीं लगे लेकिन मैं तो आपको यही भावना बांटता हूं कि आप जिस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़े, अपनी आत्मा का कल्याण करें, सभी संस्थाओं को स्वावलंबी करके माता जी के समक्ष ही आपका दीक्षा हो और अपने पूर्ण काम अपने
बस यही भावना है। बाकी की तो आपकी वानर सेना बहुत मजबूत है और बहुत अच्छी तरह से इस बात को कंप्लीट करेगी। पुनः एक बार आप सभी लोगों को वंदामी माता जी, बड़ी माता जी के चरणों में, छोटी माता जी के चरणों में वंदामी। स्वामी जी को इच्छा। ये हम सबके बीच में मुंबई के एक वरिष्ठ श्रेष्ठी भी, कार्यकर्ता भी और स्वामी जी के एक दाएं बाएं शक्तिशाली कंधे के समान हमारे बीच कमल जी कासलीवल ने अपने उद्गार व्यक्त किए। और अब आइए हमारे बीच पवन जी गोधा दिल्ली से हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पवन जी गोधा आज के इस अवसर पर वो भी अपनी विनयांजलि अर्पित करें। ये बोलिए गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। स्वामी रविंद्र कीर्ति जी की चरणों में आज नमन करते हुए आज स्वामी जी का 72वां जन्मदिन, हम सभी तो ये चाहते हैं कि 72वां नहीं, हम तो ये सोच रहे हैं कि आप अपना 100वां कब मनाएंगे, क्योंकि आप जैन समाज की एक धरोहर हैं। शायद आपने जो कार्य किया है पूरे जैन समाज को ये सोचना चाहिए कि स्वामी जी की कार्यशैली किस तरीके से है, कैसे स्वामी जी कार्य करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। स्वामी जी ने जो आज जैन धर्म का नाम दिल्ली में नहीं, भारत में नहीं, मैं तो कहता हूं पूरे विश्व में आपके द्वारा आज ये पता लगता है कि स्वामी जी की कार्यशैली कैसी है। आप इतनी संस्थाओं में रहकर भी आपके मन में जरा सा भी ये नहीं आता कि मैं इस संस्था को संभाल रहा हूं, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूं, मैं इस संस्था का महामंत्री हूं। आज एक छोटे से मंदिर में भी कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो समझता है मैं पूरी दिल्ली का मालिक बन गया। अगर ऐसी कोई चीज सीखनी है तो शायद हमें स्वामी जी से सीखनी चाहिए कि स्वामी जी आज हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी मांगी तुंगी में एक विश्व का जो इतिहास आपने बनाया, अयोध्या का एक इतिहास आपने बनाया, दिल्ली में एक नया इतिहास आपके द्वारा रचा गया, महामस्तकाभिषेक का एक इतिहास आपके द्वारा रचा गया। शिरडी में जो हम जैन धर्म के जितने अनुयायी थे सोचते थे शिरडी कहाँ है, और मैं जब भी गया, अब मैंने शिरडी का साईं बाबा कहाँ है मुझे पता नहीं है, मैंने केवल पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करे और वापस दिल्ली आ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी गोधा साहब ने हमारे दिल्ली के एक बहुत ही सशक्त कार्यकर्ता हैं और एक अच्छे सृष्टि भी हैं। सम्मेद शिखर जी की हजारों भक्तों को प्रतिवर्ष यात्रा कराते हैं। ऐसे पवन जी गोधा ने पूज्य स्वामी जी के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। आइए सुजाता जी शाह पुणे से अब हम सबके बीच में हैं, वो भी अपने विचार भावांजलि व्यक्त करेंगी। परम पूज्य चारित्र चंद्रिका गण्य प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। परम पूज्य प्रज्ञा शमनी चंदनामती माता जी के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। रवि का मतलब है सूरज। आपने अपने कार्य से संपूर्ण जगत में सूर्य की समान अपनी छवि छोड़ने वाले हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को मेरी इच्छामी बढ़ाना पड़ सकता है। फूलों से मिलता है सुगंधी इत्र, फूलों से मिलता है सुगंधी इत्र। जीवन का सार है सुंदर चरित्र, जीवन का सार है सुंदर चरित्र। आपके जन्मदिन की बधाई मिली ही सर्वत्र। आपके आशीर्वाद से मन होता है पवित्र। आप हो माँ के गोदी के चमकने वाले नक्षत्र, आप हो माँ के गोदी के चमकने वाले नक्षत्र। आकाश में बहुत तारे देखे, आकाश में बहुत तारे देखे, चांद देखा, चांद जैसा कोई नहीं दुनिया में, चांद जैसा नहीं कोई दुनिया में। फूल बहुत देखे मगर गुलाब जैसा कोई नहीं। दुनिया में बहुत धर्म देखे लेकिन जैन धर्म जैसा धर्म नहीं। भट्टारक स्वामी जी बहुत है लेकिन आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चक समः उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, वह मेरा है, ऐसी गणना छोटे हृदय के लोग करते हैं। विशाल हृदय वाले के तो सारी पृथ्वी ही कुटुंब हितैषी के समान मानते हैं। स्वामी जी का कार्य भी कुछ उपयुक्त पंक्तियों की तरह है। आप जैन समाज के लौह पुरुष हो, ये आपने अपने कार्य से सिद्ध किया है। गुरु की प्रेरणा से जो हाथ में लिया हुआ काम पूरी आदरता से और पूरी कामयाबी से करते हैं। आपका
आपका तेजस्वी व्यक्तिमत्व ही आपके कार्य के प्रति लगन और कीर्ति को दर्शाता है। आपके नाम की तरह ही आपका तेज और प्रकाश चारों दिशाओं में फैला है। माता जी की प्रेरणा से आपने अनेक तीर्थंकरों की जन्मभूमि का जीर्णोद्धार किया है, अनेक तीर्थों का निर्माण किया है। आपके कार्य का डंका पूरे विश्व में बजता है। आपकी गूंज मोदी जी तक पहुंच गई और अयोध्या के राम मंदिर शिलान्यास में जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में आपको आमंत्रित किया गया था। ये सब जैन समाज का ही गौरव है। हर व्यक्ति के प्रति आपका समता पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक व्यवहार होता है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, कोई भेदभाव आप कभी दिखाते नहीं। स्वामी जी, मैं एक छोटा सा कारोबार संभालती हूँ। 40-50 लोगों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे स्वामी जी ना जाने कितनी संस्थाओं को संभालते हैं। आचार्य, उपाध्याय, माताजी, श्रावक, श्राविका, पूरा स्टाफ, सबको संभालना, ये तो बस सिर्फ स्वामी जी ही ये काम कर सकते हैं। और अभी कमल भैया जी ने बताया कि हमारे स्वामी जी का दिल तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो किसी को ना कह ही नहीं सकते। ये बात तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैंने इसका अनुभव मांगी तुंगी पंच कल्याणिक में गया है। जो भी उनके पास किसी भी काम के लिए गया, कभी खाली हाथ नहीं आया। जो भी लोग मांगते हैं, स्वामी जी दोनों हाथ से सब कुछ लुटा देते हैं। ऐसे हमारे स्वामी जी के लिए पूरा समाज, मेरे परिवार और मेरी जो टीम है, उनकी तरह से पुनश्च एक बार आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद सुजाता जी। पुणे से एक बहुत ही कर्मठ और होनहार महिला हैं, बड़ी साहसिक महिला हैं जो समाज में रह करके बहुत सारे कार्य को संभालती हैं। हमारे बीच में अब संजय जी दीवान जो सूरत से उपस्थित हैं, निवेदन है कृपया आप भी अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करें। संजय जी दीवान, सूरत। जय जिनेन्द्र। माता जी को वंदनामि, स्वामी जी को वंदना करता हूँ। स्वामी जी का जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी आप शतायु हो और अल्प समय में आप जल्दी से जल्दी रत्नत्रय की प्राप्ति करके संसार अभी क्या बोलते हुए पूरा नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन मेरी भावना ये है कि आप उच्च पद को प्राप्त हो, शतायु हो और आपका हमारे ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे और इसी तरीके से जैन धर्म की जैसे आप प्रभावना कर रहे हैं, उसी तरीके से बड़े बड़े विशाल कार्य आप जो कंप्लीट कर रहे हैं, उस तरीके से आप करते रहें और अपना रत्नत्रय का भी ध्यान रखते हुए आप ये समस्त कार्य करते रहें, हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाते रहें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। आपका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। वंदना करता हूँ स्वामी जी। जय जिनेन्द्र। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संजय दीवान जी बहुत ही भोली भाली भाषा में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से उनका मन भी बहुत भोला भाला है। ऐसे दीवान जी ने आज अपनी विनयाञ्जलि अर्पित की। हमारे बीच संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन दिल्ली से हैं, वे भी आज अपने संघपति परिवार की ओर से विनयाञ्जलि अर्पित करना चाहते हैं। 3 मिनट में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करें और उसके बाद हम हमारे बीच में अनुसरण सागर जी महाराज और हमारे गुरुओं को भी सुनना चाहेंगे। अनिल जी जैन संघपति। गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका मैं समझता हूं दिगंबर जैन समाज को एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व हमारे सामने है जिसका हम जितना भी अनुकरण करें समाज को लाभ ही मिलेगा। हमारे आज शुद्ध पंचमी का महान दिवस, उसमें दिगंबर जैन समाज को यह सुखद संयोग मिला है कि आज ही के दिन एक महान व्यक्तित्व पीठाधीश जगत गुरु स्वामी रविंद्र कीर्ति स्वामी जी
हमारे समक्ष उपस्थित हैं, उनका जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या कहूं, उनका व्यक्तित्व एक बिल्कुल सरल और अहंकार रहित है। वो चाहे राष्ट्रपति से मिले, चाहे प्रधानमंत्री से मिले, चाहे चपरासी से मिले, उनके व्यक्तित्व में कभी भी हमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। उसी सरलता से, उसी सहृदयता से वह चपरासी से भी बात करते हैं, राष्ट्रपति से भी बात करते हैं, प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं। तो उनका बिल्कुल अहंकार रहित व्यक्तित्व है। उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। उनके नेतृत्व की क्षमता हमने लाखों की जनता में देखी है। लाखों की जनता को जिस प्रकार वो जब संबोधन करते हैं तो सारी जनता चुप होकर उनके एक एक शब्द पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। अभी अब विद्यासागर महाराज के कुंडलपुर के कार्यक्रम में गए तो जिस समय वो मंच के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो वहां काफी बड़ी भीड़ थी, 10-20 हजार आदमी बैठा हुआ था। सभी लोगों ने स्वामी जी को जिस तरह से अभिवंदन किया, ऐसा लगा कि कोई बहुत ही हमारे समाज का महान व्यक्तित्व वहां से निकल रहा है। और डायरेक्ट उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज से भी बात करी, उन्होंने भी उनको उतना ही वो दिया, अपना सम्मान दिया और तुरंत उनसे मिले। तो ये सब उनके व्यक्तित्व की, उनकी आभा का परिचायक है। वह इतने बड़े बड़े धर्म प्रभावना के कार्य कर पाए हैं, तो ये सब उनके व्यक्तित्व की महानता है। मैं समझता हूं मेरे जीवन में सबसे बड़ी, हम सब लोग एक चीज देखते हैं कि सत्संगति का कितना प्रभाव आदमी के जीवन में पड़ता है, यह डायरेक्ट प्रत्यक्ष मैंने देखा है। मैं स्वामी जी के मेरे जीवन में जो भी आज प्रभाव और जो भी आज बदलाव मैं समझता हूं, उसमें स्वामी जी की सत्संगति का मुझे सबसे ज्यादा लाभ मिला है। तो ऐसे स्वामी जी के आज जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मैं उनको अपने परिवार की ओर से, अपने समाज प्रीत विहार दिगंबर जैन समाज की ओर से उनको यही एक कामना करता हूं, हार्दिक शुभभावना भाता हूं कि वह हमारे समाज का नेतृत्व इसी प्रकार करते रहें। चाहे वो श्रेष्ठी वर्ग का हो, उनको श्रेष्ठी वर्ग भी उतना ही सम्मान देता है, उनको साधु समाज भी उतना ही सम्मान देता है, उनको साधारण श्रावक हमारे समाज के उसी रूप में सम्मान देते हैं कि वो हमारे समाज का नेतृत्व संभालते रहें। हमारे लिए अपनी जीवन को, जो उन्होंने दिगंबर जैन समाज को अपने जीवन को झोंक कर, मतलब अपने बारे में कुछ ना सोचते हुए, मैंने देखा है स्वामी जी के साथ कई बार, बहुत बार मुझे बाहर जाने का मौका मिला है, साथ रहने का मौका मिला है। मैंने उनके जीवन को एक खुली किताब की तरह पढ़ा है। उनका जीवन बिल्कुल खुली किताब है। वो कहीं पर भी अपना दरवाजा, जब मीटिंग होती है उसको छोड़कर सोते वक्त भी अपना दरवाजा बंद नहीं करती, बिल्कुल खुली किताब। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी है, आज हमारे समाज का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे स्वामी जी के शतायु होने की कामना करता हूँ। उनको बारंबार मैं वंदना करता हूँ और उनसे ये आशीर्वाद चाहता हूँ कि उनका सत्संग मुझे जीवन पर्यंत मिलता रहे। ऐसी भावना के साथ स्वामी जी के चरणों में बारंबार वंदना। हमारे संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन साहब ने अपने विचार प्रीत विहार दिल्ली से व्यक्त किए। बहुत ही समर्पित संघ के प्रति एक व्यक्तित्व हैं। आइए इसके बाद हमारे बीच में पंकज जी जैन, जो पारस चैनल के डायरेक्टर हैं, स्वयं अपने विचार यहाँ पर व्यक्त करना चाहेंगे पूज्य स्वामी जी के प्रति। पंकज जी जैन, पारस चैनल। गणनीय प्रमुख ज्ञानवंती माता जी के चरणों में सशक्त वंदन। चंदनामती माता जी के चरणों में सशक्त वंदन। परम आदरणीय स्वामी रविंद्र कीर्ति जी महाराज, जो कि आज 72 वर्ष के 72 इयर्स के हो गए हैं, उनको मेरा बारंबार, स्वामी जी ने तो इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं जो कि
मुझे लगता है ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद के साथ, लेकिन स्वामी जी के सानिध्य से ही पूर्ण हो पाए हैं। स्वामी जी ने समाज को जोड़ने के लिए बहुत अथक प्रयास किया है। चलिए, हमारे बीच में जमना लाल जी हपावत मुंबई से, वो भी 1 मिनट अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, रोक नहीं पा रहे अपने आप को। जमना लाल जी हपावत, मुंबई। बोले शांति सागर जी महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय, चंदनामती माता जी की जय, पिताजी सविंद्र स्वामी जी की जय। इच्छा में स्वामी जी, आपका जन्मदिन है। आपसे मेरा परिचय बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मैंने आपका जो सरलता देखी और मैंने एक चीज और महसूस की कि माता जी स्रोत को जीतती है, लिखती हैं, और आप स्रोत को जीते हैं। आपने जो बड़े बड़े काम किए हैं, माता जी के जो सपने थे, तीर्थों को निर्माण, भगवान की जन्मस्थली का पता लगा उनमें पूरे देश को प्रचार करना, ये आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो आपसे जुड़कर और आपके जन्मदिन के स्वतंत्रता के दिन आपकी वंदना करते हुए यही भावना करता हूँ कि आप हमेशा जैन धर्म की और जैन धर्म का झंडा ऊंचा रखें माता जी की भावना के अनुरूप, और आप मोक्ष मार्ग पे आरूढ़ हो, ये मेरी भावना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद जमना लाल जी हपावत। दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा का संगठन किया है और उनने अपने विचार व्यक्त किए। आइए, हमारे बीच में मुनीषी अनुसरण सागर जी महाराज, आज वो भी अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान कर रहे हैं स्वामी जी के प्रति, उनका आशीर्वाद सुनते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जी बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महामुनि राज की जय। बड़ा सौभाग्य, कहने को तो आज स्वामी जी का जन्म दिवस है, लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जब से हम यहाँ पर आए, हम लोग आज 11 दिन यहाँ पर आए हुए ले गया, और जब कोई भी व्यक्ति हमारे पास यहाँ पर आता है तो वो एक ही बात बोलता है कि यहाँ पर जितना कुछ भी आप जो कुछ भी देख रहे हैं, भले प्रेरणा माता जी के रहे हो, लेकिन जो कुछ भी किया है वो सब स्वामी जी ने अपने माध्यम से किया। उनकी सरलता, उनके व्यवहार की सरलता, जिसके कारण आज लगभग 150 लोगों का स्टाफ इस हस्तिनापुर में हम लोग को देखते देखते हो गया, लेकिन सभी में इतना प्रेम, इतना वात्सल्य। और एक व्यक्ति, यदि हम किसी व्यक्ति से पूछते भी हैं तो व्यक्ति यही कहता है हमको कि स्वामी जी के कारण किसी भी प्रकार की हमको कोई कमी होती है तो स्वामी जी हमारी उस कमी को हमेशा पूरी करते हैं। एक भगवान की तरह वो हस्तिनापुर में लोगों की सेवाएं निरंतर करते रहते हैं। हमारा परिचय स्वामी जी से वैसे ज़्यादा नहीं था, लेकिन कई बार स्वामी जी को देखा था और अभी 11 दिन से लगभग स्वामी जी के संपर्क में रह रहे हैं। ऐसा लगता है प्रतिदिन जब आहार का समय होता है तो चौके आदि में आकर के उनकी प्रतिदिन जो आहार आदि देने की व्यवस्था है। इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बाद भी जो सरलता के माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते हैं, बस यही भावना बात है कि जिस प्रकार आपने माता जी के वंश में आकर के, माता जी के वंश में पैदा होकर के जो जिन धर्म की पताका फहराई है, दिग दिगांतर तक निरंतर इसी प्रकार के तीर्थों की योजनाओं को बनाते हुए, और माता जी की आज्ञा जो आप हमेशा अपनी शिरोधार मानते हैं, उसी आज्ञा को शिरोधार मानते हुए आप भी एक दिन निर्गंत मोक्ष मार्ग पर बढ़े, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। श्री अनुसरण सागर जी महाराज के चरणों में नमन, नमोस्तु। और हमारे बीच में प्रतिष्ठाचार्य विजय जी जो हस्तिनापुर में ही हम सबके साथी हैं, आइए वो भी 1 मिनट अपने विचार पूज्य स्वामी जी के प्रति। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। बंधुओं, आज स्वामी जी का जन्म दिवस है, 72वां जन्म दिवस है, जिन्हें 9 के अंक से बहुत प्रेम है और 9 के अंक पे बहुत लगाव है, और स्वामी जी स्वयं भी 9 के अंक तक पहुंच गए। हमने बहुत प्रारंभ काल से स्वामी जी के साथ में कार्य किया, अनेक स्थानों पे जाने आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कई तीर्थों के निर्माण को होते हुए देखा। जो भी कार्यकर्ता जिनकी कोई आइडेंटिटी समाज में नहीं थी, लेकिन स्वामी जी से जुड़ने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों ने ख्याति प्राप्त की, ऐसा व्यक्तित्व और मंच ज्ञानमती माता जी का और पूज्य स्वामी जी का रहा। हमने प्रारंभ काल से ही देखा कि अनेक तीर्थों को बनाने में जितनी शक्ति और जितना परिश्रम किया स्वामी जी ने, चाहे वो कुंडलपुर हो, चाहे वो प्रयाग हो। जब माता जी ने प्रयाग के पंचकल्याणक की तिथि की घोषणा की, उस समय जमीन भी उपलब्ध नहीं थी और माता जी ने घोषणा कर दी, लेकिन
माता जी के आशीर्वाद से वो भूमि भी प्राप्त हो गई और पंच कल्याणक भी हो गया। तो बंधुओं, स्वामी जी के कार्यकलाप शायद मुझसे ज़्यादा आप सभी जानते होंगे। मैं सतत यही भावना बाता हूँ कि स्वामी जी दीर्घायु हों। आज प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक संपन्न हो रहा है स्वामी जी के पावन सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनके पीठाधीश काल में, उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में संपन्न हो रहा है, जिसकी कीर्ति बहुत समय में सालों तक लोग सिर्फ योजना बनाते हैं, लेकिन मात्र 1 महीने के समय के अंदर ऐसी सुगंधी सारे देश के अंदर आ गई कि लोग फ़ोन से पूछ रहे हैं कि क्या तारीख आगे बढ़ाएंगे आप, और भी चीज़ें पूछते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये स्वामी जी का पुण्य है, माता जी का आशीर्वाद है कि मात्र 1 महीने की अल्प अवधि में इतनी दूरगामी, इतनी दूर तक विदेशों से भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमें जुलाई में आना है। तो बंधुओं, स्वामी जी की इसी प्रकार से श्रम शक्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, स्वामी जी दीर्घायु हों, निरोगी हों और इसी प्रकार से कार्यक्रमों को करते रहें और हम सबको भी साथ में जोड़े रहें, यही हमारी मंगल भावना हो। अंत में एक लाइन, स्वामी जी माता जी के शिष्यों की वो प्रतिभा है कि जिन्होंने सारे देश को जोड़ करके धर्म ध्वजा लहरा दी है। ऐसे स्वामी जी जिन्होंने मांगी तुंगी तीर्थ को एक स्वरूप प्रदान किया है और दिगंबरत्व का वो झंडा मांगी तुंगी पर्वत के ऊपर खड़ा किया है। स्वामी जी के लिए हमारी सभी संस्थाओं की ओर से, तीर्थंकर ऋषभदेव विद्वत महासंघ की ओर से, युवा परिषद की ओर से, सभी की ओर से खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। जबलो पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। आइए अब हमारे बीच में पूज्य आर्यका श्री चंदनामती माता जी विराजमान हैं, वो भी अपने उद्गार व्यक्त करते हुए फिर उसके बाद हम स्वामी जी को भी सुनेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जिन शासन ने आज एक इतिहास पुरुष पाया है, जिन शासन ने आज एक इतिहास पुरुष पाया है और चारित्र चक्र गुरु परंपरा का यह स्वर्णिम युग आया है। सरस्वती माँ ज्ञानमती जी की जिन पर छत्र छाया है, ऐसे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने कर्मठता का कीर्तिमान बनाया है। महानुभाव, आज इनकी कर्मठता को हर व्यक्ति नमन करता है। कहते भी हैं कि जैन धर्म व्यक्तिवाचक नहीं है, गुणवाचक है, अर्थात गुणों की प्रशंसा होती है। तो इन्होंने अपने गुणों से एक कीर्तिमान बनाया। तो स्वामी जी, योर नेम रविंद्र कीर्ति इज हैविंग 3 वर्ड्स, रवि, इंद्र एंड कीर्ति, एंड इट हैज बीन गिवन बाय पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी। ये नाम ज्ञानमती माता के द्वारा दिया गया। सो यू आर फेमस बाय दिस गुड नेम। I want to say to you that you are the brilliant son, Ravindra, because your constructive and positive rays given always positive thinking for everybody. And you are as like Indra. It means you have the celestial divine power, because your divine power inspires everybody towards the best piece of work. Swami ji, nowadays you have become a name of fame, because by your great works you are praised everywhere and by everybody. इस प्रकार से ये 3 वर्ड रवि, इंद्र और कीर्ति, इन तीनों नामों को, 3 वर्ड को, नाम तो एक ही है लेकिन 3 वर्ड वाले नाम को आपने अपने अंदर जो सार्थक किया है, तो इसलिए आपका सब लोग गुणानुवाद करते हैं। मुझे आज अच्छा लग रहा है। एक छोटे से नोटिस पर हमारे जैन समाज की पूरी क्रीम आज स्वामी जी के गुणगान करने के लिए तैयार है। और स्वामी जी के सानिध्य में अभी जो मांगी तुंगी का ये महान कार्य, 6 वर्ष का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव जो है, ये सब कुछ स्वामी जी की कर्मठता का ही प्रतिफल है। तो भगवान ऋषभदेव 108 फुट के बने हैं, 121 फुट इनकी हाइट है। मैं कहूँगी 121 फुट के भगवान
ऋषभ देव जी के अंदर जो एनर्जी पावर है वह एनर्जी पावर स्वामी जी को हमेशा मिले और उसके साथ ज्ञानमती माता जी हम सब का एनर्जी पावर आपके अंदर प्रविष्ट हो और ये परंपरा दिग दिगंत व्यापी हो, ऋषभ देव से महावीर तक और आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर गणी ज्ञानमती माता जी की ये आर्ष परंपरा युग युग तक हम सब मिल करके जीवंत करते रहें, यही स्वामी जी के लिए सबसे बड़े ऋषभ देव भगवान से प्रार्थना है। जब लोग ऋषभ देव भगवान ने की गुरु माँ पूज्य स्वामी जी की भी गुरु माँ पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, उनका आशीर्वचन अब हम आइए सुनते हैं। और जितने भी हमारे अतिथिजन आज जूम में भी उपस्थित हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी की स्वामी जी के प्रति मंगल भावनाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई हैं, उन सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद।